हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर पर आप सभी लोग को डेली आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपको एक मॉडल पेपर डेली करवाया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होता है। तो आज हमारे भी लिया है जीएस का मॉडल पेपर, जहाँ पर आप सभी लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज का हमारा सेशन अब चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप सभी लोग को स्क्रीन पर एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। जामनगर, मुंबई, डिगबोई या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एक नंबर का। अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं। न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को, थाईलैंड को या फिर कानपुर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर दो का बी राइट होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर दो का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फिनलैंड किस देश को कहते हैं, तो फिनलैंड को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीन दिया हुआ, जो लिखा है महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। लखनऊ, थाईलैंड, मुंबई या फिर कानपुर। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। थ्री का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन कौन मुंबई है। हमारा क्वेश्चन नंबर चार लिखा है सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। नर्मदा पर, कृष्णा पर, रावी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच लिखा है मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर छः, गोटी कुआं नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गोटी कुआं नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गोटी कुआं नृत्य, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सात दिया, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दुबई, लंदन, जूरिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर है, तो ये जूरिक्स में होगा। कहाँ पर, जूरिक्स में, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर आठ दिया हुआ, विनेश फोगाट कि निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है। विनेश फोगाट निम्न में से कौन से खेल से जुड़ी हुई है। तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है, आप सभी लोग को बताना है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर शतरंज से। तो विनेश फोगाट का संबंध किससे है, कुश्ती से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लिखा, रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है। क्या है, गुजरात की राजधानी का क्या चीज़ है, तो ये गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर, जहाँ पर रानी की वाव स्थित है। ये आप सभी लोग को पता होगा। अब हमारे अगले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका कौन का नाम क्या था। महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था। यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम क्या था, यंग इंडिया। क्या नाम था, यंग इंडिया इसका नाम था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम यंग इंडिया था। क्या नाम था, यंग इंडिया नाम था। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11, नोबल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन होगा कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबल पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। कब जीता था, तो ये आप सभी लोग को पता होगा, 1913 में जीता था। कब जीता था, 1913 ईस्वी में जीता था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। हमारा
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी पता होगा आपको, 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। लिखा ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में। लिखा विश्व में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये सेम्योर क्रे द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगले क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन दिया रेबीज किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है नीचे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आगे की ओर गिरता है। किसकी ओर गिरता है? आगे की ओर गिरता है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही रक्त समूह कौन है? AB होता है। और O जो होता है ये कैसा होता है? तो ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? तो ये सर्वदाता। अगर सर्वदाता आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है? तो सर्वदाता O होता है। और सर्वाग्राही AB पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, भूकंप मापने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन 23 नंबर है, हमारे शरीर में स्नायु लिगामेंट क्या जोड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या? हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 24 जो दिया हुआ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। निम्न में से कौन सा हृदय घात का कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल हृदय घात का कारण होता है। लिखा थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा जाता है? तो थर्मामीटर में पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। लिखा कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कौन सा यौगिक बनाते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। कौन सा यौगिक बनाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन नवयौगिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। लिखा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना का, एल्युमिनियम का, टिन का, या फिर तांबा का? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होगा। किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया हुआ है 29 नंबर, लिखा सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। क्या होता है? Na जो होता है सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO3 H2SO4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है H2SO4 होता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन। आज यहीं तक हम अपनी क्लास को रखते हैं, क्योंकि आज बहुत मुश्किल से मैंने आपकी क्लास बना पाई है, और इस क्लास को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने न जाने कैसे फ़ोटो खींच के और ये ऐप में आके यहाँ से आपकी क्लास रिकॉर्ड की, क्योंकि PDF नहीं बन पाई थी। आप सभी लोग को पता होगा कि इस समय PDF बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपकी क्लास इस तरह लेना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपकी क्लास PDF में मिलेगी। आप सभी लोग परेशान मत होना, ठीक? क्योंकि आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहे, आपको PDF में मिले या फिर ऐसे मिले, आप फिर क्वेश्चन से मतलब और कंटेंट से मतलब, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर GD के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, उससे आपको मतलब है। और आपको अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहना है। मिलते हैं कल आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक मैं शब्द लिखता हूँ, इसे देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत प्यारा शब्द होता है, और इस शब्द को देखकर और सुनकर मन में एक अजीब सी उमंग आती है। जो शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब आप सभी लोग बताइए ये शब्द आप सभी लोग को कैसा लगा। यहाँ पर लगभग हर, अगर आप भारतीय हैं तो हर एक भारतीय को ये शब्द से बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है, क्योंकि ये लिखा क्या है? तो ये लिखा है जय हिंद। क्या लिखा हुआ है? जय हिंद, जो कि हर एक इंसान को ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल आपको अपनी अगली क्लास नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।